नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्व लेखपाल की परीक्षा के जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, उसमें ग्रामीण विकास का जो भाग पूछा गया था 25 क्वेश्चंस का, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये परीक्षा 13/9/2015 को हुई थी, सीरीज सी है। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भाग, जिसमें कि रोहिलखंड हो गया, ऊपरी दोआब में बोली जाती है, जिसमें कि सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, ये सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। और अवधी बोली बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ज़िलों में। इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। देखिए, अवधी बोली जाती है यहाँ सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, यहाँ पे बहराइच में, बाराबंकी में। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़ इसमें बोली थी ब्रज भाषा। जबकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिकनी, होशंगाबाद, इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, इसमें बुंदेलखंड यानी बुंदेली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कानपुर है। यहाँ पे कानपुर लिखा होना चाहिए, ठीक है, इन सब में। कानपुर की जनसंख्या 2.93 मिलियन है। इसके बाद दूसरे स्थान पर लखनऊ आता है 2.90 मिलियन। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगारंजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करता है और गरीब नहीं समझा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर है 32 रुपये। अगर वो 32 रुपये खर्च करता है और शहरी क्षेत्रों में कितना? 47 रुपये। ये उस टाइम का है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? कहाँ पर? तो सबसे अधिक पीतल उत्पाद होते हैं मुरादाबाद में, इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। ये पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस शहर में 2007 में कुल निर्यात 3200 करोड़ रुपये था, 11-12 में घटकर 1800 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी नहीं होनी चाहिए? किससे कम? 50,000 रुपये से। $80,000 से अधिक और 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 80,000 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 50,000 से कम नहीं, ठीक है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो कौन सा है राइट आंसर? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसको NIC बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में, उत्तर मध्य रेलवे का। भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी शहर है, इसको विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। 5000 वर्ष पुराना शहर है। ये विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो चमड़े की जिले वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्पित योजना है, राज्य और केंद्र सरकार का कितना अनुपात है इसमें? तो राज्य केंद्र सरकार अनुपात है 75-25। केंद्र और राज्य का, केंद्र का 75, राज्य का 25। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए गिरदावरी। ये भू कृषि का रिकॉर्ड होता है।
इसको गिरदावरी कहते हैं। ये फसल सर्वे होता है जो वर्ष में 2 बार होता है। 1 बिस्वा 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बिस्वा 1 बीघा का अनुपात होता है, 20वां हिस्सा होता है, 1 20 होता है, यानी कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं पूछा गया था, तो 1 एकड़ में वर्ग गज होते हैं 48-40। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। NREGP का पूर्ण रूप पूछा गया था, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम बिस्तर की संख्या पूछेगी तो कम से कम 300 बेड होने चाहिए। अगर किसी ज़िले में 10 लाख जनसंख्या है तो 300 बिस्तर वाला वहाँ पर अस्पताल होना चाहिए। घरेलू व्यक्ति सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसमें बट्टा, यहाँ पे बट्टा होना चाहिए, ठीक है, बट्टा छूट दी जाती है। कोई व्यक्ति कोई उपभोक्ता 100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर स्थापित करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत बिल में 100 रुपये प्रति माह या वास्तविक बिल या जो दोनों कम हो की रियायत प्रदान की जाती है, बट्टा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है इसमें गन्ना, गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गन्ना यहाँ पे वाणिज्यिक फसल है, दोनों आपको याद रखना है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच जो होते हैं वो 7 से 17 सदस्य होते हैं, इन्हें पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं भारत के। किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? प्रत्येक ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ फसल जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होगी, दूसरी रबी फसल के कटने के तुरंत बाद होगी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन करना चाहिए अर्धवार्षिक पे। अन्य भी दिया गया है कब किसका करना चाहिए आकलन, जैसे कि बच्चों को परोसे गए मिड डे मील की नियमितता एवं पौष्टिकता की जांच दैनिक करनी चाहिए। सामाजिक एवं लिंग समानता का प्रोत्साहन ये भी दैनिक करनी चाहिए। मिड डे मील पकाने परोसने उपयोग करने में स्वच्छता दैनिक होनी चाहिए। उत्तम गुणवत्ता के ईंधन सामग्री इत्यादि की समयबद्ध संरक्षा साप्ताहिक होनी चाहिए। विविध व्यंजनों का क्रियान्वयन पाक्षिक या मासिक होना चाहिए। मिड डे मील की संपूर्ण गुणवत्ता की जांच प्रत्येक माह होनी चाहिए। विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता जो भी पूछा है क्वेश्चन वो अर्धवार्षिक होना चाहिए। उपस्थिति की स्थिति त्रैमासिक होनी चाहिए। कार्य पूर्णता की स्थिति वार्षिक होनी चाहिए। MGNR यानी मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्यों सरकार द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? केंद्र कितना देता है, राज्य कितना देता है? तो केंद्र देता है 75, राज्य देता है 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो कि ग्रामीण परिवेश से पूछे गए थे क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल में। ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।